तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले वेक्टर्स के बारे में। ठीक है, तो हम पिछले लेक्चर में क्या क्या बात किए थे? पिछले लेक्चर में हम बात किए थे कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर पे कुछ क्वेश्चंस किए थे और यूनिट वेक्टर के भी कुछ क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, फिर हम बात किए थे डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में बात किए थे। ओके, और बहुत सारे थ्योरीज किए थे। ठीक है, तो इस लेक्चर में जो बात करेंगे वो हमारा प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। प्रोडक्ट हम टू वेक्टर से कैसे करते हैं? आप तो जान गए एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, जानते हो ना भैया। एडिशन कैसे करते हो, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, तो आप जान गए हो। लेकिन ये तो अपने जाने हो कि हम सब्ट्रैक्शन तो क्या करते हैं, एडिशन कैसे करते हैं, ट्राइंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन से, और सब्ट्रैक्शन भी उसी रूल से करते हैं। ठीक है, और एक और रूल होता है, कौन सा होता है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, तो प्रोडक्ट के बारी है, तो प्रोडक्ट कैसे करेंगे? तो प्रोडक्ट के भी दो रूल होते हैं। कौन कौन से? दो रूल। तो भैया कौन कौन से? तो पहला रूल होता है हमारा स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट उसको बोलते हैं। और दूसरा जो हमारा रूल होता है उसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो आज हम अभी हम पढ़ने वाले किसके बारे में? स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है, तो स्केलर प्रोडक्ट होता क्या है? आपको नाम से पता चल रहा है स्केलर। तो स्केलर मतलब क्या होता है भैया? हाँ, द क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, मतलब वह क्वांटिटी जिसके पास ओनली मैग्नीट्यूड हो। ठीक है, तो स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा? उसका प्रोडक्ट होगा जिस प्रोडक्ट होने का जो वैल्यू आएगा उसका सिर्फ हमको मैग्नीट्यूड पता होगा, डायरेक्शन नहीं। तो वही होता है, इसका फॉर्मूला होता है। क्या होता है फॉर्मूला? तो सी वेक्टर मानो क्या है हमारा, ए डॉट बी वेक्टर है। ए डॉट डॉट मतलब क्या है, बीच में क्यों देते हैं डॉट? मतलब होता है हमारा प्रोडक्ट। ठीक है, इस प्रोडक्ट को हम साइन देते हैं, किसका? डॉट का देते हैं, क्योंकि इसको हम एक और नाम से बोलते हैं क्या, डॉट प्रोडक्ट। पता चल गया? ठीक है, तो ए डॉट बी क्या होगा? तो मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। ठीक है, मॉड ए मतलब ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड, फिर कॉस थीटा, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आएगी? तो ये जनरल फॉर्मूला आपका डॉट प्रोडक्ट निकालने का। तो ये एक फॉर्मूला है, उससे सारे फॉर्मूला क्या है, डिराइव्ड हुए हुए हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? चलो स्टार्ट करते हैं। तो फॉर्मूलाज तो बहुत सारे, लेकिन स्पेशल केस भी हैं। स्पेशल केस के बारे में देखते हैं। अगर आप थीटा 0 डिग्री यहाँ पुट कर दोगे तो आपको जो ए डॉट बी का प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा, ए बी के इक्वल आ जाएगा। ए बी के इक्वल आएगा ना भैया। कॉस जीरो का वैल्यू क्या होता है, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1, तो ए बी का वैल्यू ऑब्वियसली आएगा। और दूसरा क्या है, इफ थीटा इक्वल 180 डिग्री, अगर थीटा को 180 डिग्री कर दिए तो कॉस 180 का वैल्यू क्या होता है, -1 होता है, तो माइनस ए बी हो जाएगा। पता चल रहा है? अब थीटा 90 डिग्री कर दिए तो कॉस 90 का वैल्यू क्या आता है, बता? कॉस 90 जीरो होता है, तो पूरा वैल्यू ही जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीन स्पेशल केस है, आपको याद नहीं करना है, मैं बोल रहा हूँ। भैया आप तो बना भी सकते थे, मैं तो अभी देखो बता दिया डिराइव करके। ठीक है, डिराइवेशन क्या है, थीटा का वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, सटाक से। लेकिन मैं आपको स्पेशल केस बना के बता दिया, क्यों? क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको डरना नहीं है। ओके, और एक केस होता है, ये आपको दो का आपको ध्यान रखना है। क्या? अगर थीटा एक्यूट है तो आपको डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, ग्रेटर देन जीरो, मतलब पॉजिटिव आएगा। अगर थीटा ऑब्ट्यूज है और तो डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ऑब्ट्यूज और एक्यूट मतलब होता क्या है, ये तो आपको पता ही होगा, क्योंकि आप क्लास 10th 9th आप पढ़ के आए हो। ओके, तो आपको इतना तो पता होगा। एक्यूट मतलब क्या होता है, 90 डिग्री के लेवल। ठीक है, 90 डिग्री के नीचे या 90 डिग्री, उसको एक्यूट बोलते हैं। ऑब्ट्यूज मतलब 180 डिग्री, पता है ना भैया? ये सब तो पता है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं। ऑब्ट्यूज मतलब 90 से ऊपर 180 से कम, और इसका मतलब 0 डिग्री से ऊपर 90 डिग्री से कम। ठीक है, एक्यूट ऑब्ट्यूज में आपको कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब देखो, तो इसमें फॉर्मूला कितना होता है स्केलर प्रोडक्ट के? मैं आपको बोला पहले ही कि इसमें बहुत कम फॉर्मूला होते हैं। कौन कौन से? दो फॉर्मूला होते हैं। क्या होता है? ये दो फॉर्मूला है। आपको अजब लग रहा होगा कि ये फॉर्मूला है भैया, ये फॉर्मूला नहीं है, ये मेरा क्या है, ट्रिक है। ये आपको किसी बुक में ऐसा फॉर्मूला नहीं दिखेगा। आपको बुक में क्या फॉर्मूला दिखेगा, ये दिखता है ना, आई केप इंटू आई केप, जे केप इंटू जे केप, के केप इंटू के केप, क्या होता है, 1 के बराबर होता है। और आई केप इंटू जे केप, आई केप जे केप तो आप जानते ही, यूनिट वेक्टर, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। एक्स एक्सिस वाला आई केप होता है, वाई एक्सिस वाला जे केप, और जेड एक्सिस वाला जो अपवर्ड रहता है उसको के केप बोलते हैं। ओके, तो ये तो आप जानते ही हो। ओके, तो अगर सेम सेम मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट वेक्टर को तो क्या आता है, 1 आता है। अगर डिफरेंट डिफरेंट करते हैं तो क्या आता है, 0 आता है। इसी को मैं ट्रिक बना दिया। क्या? अगर डिफरेंट करोगे तो 0 आएगा, देखो डिफरेंट से 0 आ रहा है, और सेम करोगे तो 1 आएगा, सेम करोगे तो 1 आ रहा है। तो आपको इससे इसको क्यों याद करोगे भैया, अकेले अलग अलग याद करना पड़ेगा। तो दो रूल याद रखो, सब याद आ जाएगा। डिफरेंट 0, सेम 1, बस। ओके, तो किसके लिए वैलिड है, डॉट प्रोडक्ट के लिए। ओके, तो वेक्टर प्रोडक्ट के लिए इसका उल्टा हो जाएगा, डायरेक्ट। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे बाद में, लेकिन आपको ये करने ट्रिक याद रखना है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ट्रिक है। ठीक है, ये ट्रिक है, फॉर्मूला बोल सकते हो। ओके, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं हम क्या, डिफरेंट 0 तो सेम हो गया ये सब। अब देखो एक और फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला तो नहीं होता है, लेकिन देखो कंपोनेंट्स का खेल है, कंपोनेंट्स का खेल है। कंपोनेंट्स का खेल क्या है भैया, मुझे बता दो। तो देखो बहुत सारे खेल होते हैं, जैसे एग्जांपल, जैसे ए डॉट बी कोई पूछा,
आपको ए और बी का कंपोनेंट्स पता है, एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में, जेड एक्सिस में, तब आप डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालोगे? इसमें भी दिक्कत आती है, लेकिन आपको कैसे निकालना है, देखो ऐसे निकालना है, दोनों के एक्स प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करो, वाई प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करो, जेड प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करो और समेशन सबका कर दो, आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो इसमें डरना नहीं है। ओके, किसी चीज़ में डरना नहीं है, आपका आंसर तुरंत आपके सामने होगा। बात समझ में आ रही है? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट के बारे में। प्रॉपर्टीज क्या होता है डॉट प्रोडक्ट का? ठीक है, तो देखो दो प्रॉपर्टी होता है। ओके, आप ऐसे बहुत सारे पढ़े होंगे, कॉम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, एक एसोसिएटिव लॉ भी होता है, पढ़े हो ना, मैथ्स में पढ़े होगे, फिजिक्स में भी पढ़े हैं। ओके, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, देखो ये यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, फिर मैथ्स में पढ़ोगे डी मॉर्गन्स लॉ, कंपोनेंट लॉ, आइडम्पोटेंट लॉ। ठीक है, बहुत सारे लॉ होते हैं, लेकिन जो हमारा डॉट प्रोडक्ट का जो प्रॉपर्टी होता है वो दो ही होता है। कौन कौन सा होता है? एक कम्यूटेटिव, एक डिस्ट्रीब्यूटिव। तो कम्यूटेटिव लॉ मतलब आप जानते ही हो क्या होता है, ए और बी का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, बी और ए इक्वल होगा, मतलब एक और दो को गुना करो या दो और एक को गुना करो, बात बराबर है। ठीक है, ये तो कम्यूटेटिव लॉ हुआ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होगा, ए इंटू ए डॉट किससे बी प्लस सी करेंगे तो क्या आएगा, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। ये तो आपको सॉल्व करने आता ही है। ओके, बात समझ में आ रही है? तो कम्यूटेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव में ए और बी का वैल्यू क्या होगा भैया? हाँ, ए और बी का वैल्यू क्या हम लेंगे, आई के जे के भी तो लेंगे। ठीक है, ध्यान में करो, आई के जे के भी तो लेते हैं। ओके, तो आई के जे के भी लेंगे। ठीक है, तो देखो हम समझा देते हैं एक बार आपको कि आई के जे के हम क्यों लेंगे, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट तो आई के जे के भी ना होगा। ओके, तो देखो, तो हम क्या बोले, ए डॉट बी ना, तो देखो आई कैप इंटू जे कैप किसके इक्वल होगा, जे कैप इंटू आई कैप के इक्वल होगा। देखो ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात बराबर है। या फिर जे कैप इंटू के कैप डॉट के कैप और के कैप इंटू जे कैप, बात तो बराबर है। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, करेक्ट है, तो इसीलिए सिचुएशन। लेकिन अगर जब आप वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ोगे तो वेक्टर प्रोडक्ट में ऐसा सिचुएशन कभी वैलिड नहीं होगा। ठीक है, ये आप ध्यान देना, बाद में पढ़ोगे इसी स्लाइड के बाद। ठीक है, तो अभी मैं बता दे रहा हूँ, उसके बाद फिर से पढ़ेंगे हम। अब ये तो लॉ के बारे में पढ़ लिए, अब आता है एंगल के बारे में। कोई पूछ ले आपको दो वेक्टर के बीच का एंगल बताओ, अगर आपको डॉट प्रोडक्ट पता है तो। ठीक है, एंगल दो तरीके से निकलता है, एक आप रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला से बताया एंगल कैसे निकलता है भैया, एंगल बता, एंगल बताया था मैं रिजल्टेंट वाले फॉर्मूला से, बताया था ना भैया, बता एंगल कैसे निकलता है। ओके, बता दो फिर से, चलो बता देते हैं। तो एंगल निकालने के हम बहुत सारे रूल बताए थे। एक होता है क्या, टेन थीटा का वैल्यू, क्या बताए थे हम, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा बताए थे। तो ये एक रूल होता है एंगल निकालने का, लेकिन ये कैसे निकाल सकते हैं, जब हमको रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला से हम इसका एंगल का वैलिड किए थे। ठीक है, लेकिन अभी हमको डॉट प्रोडक्ट पता है, तो उससे हम कैसे निकाल सकते हैं उसका रिलेशन से, तो देखिए निकालते हैं कॉस थीटा का, अब यहाँ पर निकालोगे तो क्या होगा, वो ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड आ जाएगा, तो ये आपका फॉर्मूला होता है कॉस थीटा का। ठीक है, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला बन गया, और ए डॉट बी मतलब क्या होता है, वो वैल्यू पुट कर दो, वाला कॉम्पोनेंट का वैल्यू पुट कर दिए, और ए का मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे भैया, पता ही आपको, कॉम्पोनेंट्स का अंडर रूट करके स्क्वायर कर दो, आई के जगह पे यहाँ पुट होगा, और इसका भी कॉम्पोनेंट करके स्क्वायर कर दो। ओके, अंडर रूट करके। ठीक है, क्योंकि मैग्नीट्यूड है नीचे, तो ये पूरा फॉर्मूला होता है आपका कॉस थीटा का, या एंगल बोल सकते हो। ठीक है, तो बस हमारी ये थ्योरी पार्ट खत्म हो गया डॉट प्रोडक्ट का, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में आपको इतना ही पढ़ना है, और जो बुक्स में दिया हुआ है बहुत सारा भाई लेंदी दिया रहता है कि ये करो वो करो थ्योरी में, और कुछ आपको नहीं जानना है। ठीक है, आप बस इतना फेयर कर लो थ्योरी, और रफ मतलब लगातार क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्व करो। ठीक है, क्वेश्चन जितना सॉल्व करोगे उतना आपके लिए बढ़िया है, मैं बता दे रहा हूँ पहले ही, क्वेश्चन जितना भी सॉल्व करोगे आपके लिए बढ़िया है। ओके, तो एक और बात मुझे बताना है, पहले आप कॉपी करो इसको। ठीक है, कॉपी कर लो पहले, तो हाँ सुन लो, देखो ए डॉट बी कोई पूछ ले, ये जनरली होता है, बहुत कम टीचर बताते हैं ये क्या बात है, कि ए डॉट बी, ओके, ए डॉट बी कोई पूछता है, ए डॉट बी में जो आपका वैल्यू आता है, मतलब ए डॉट बी है, इसमें ए और बी किस कैसे रहेंगे, परपेंडिकुलर रहते हैं, एक प्लेन में रहते हैं। ठीक है, वो कैसे रहते हैं, 3D एनिमेशन में रहते हैं, 2D में रहते हैं, ये आपको पता है। देखो ए और बी जो अगर आप वेक्टर डॉट प्रोडक्ट करते हो ना, तो डॉट प्रोडक्ट को पता है कैसा होता है, ऐसे होता है, ऐसे आपको दिख रहा होगा, अच्छा से दिख रहा है ना, जैसे ये बी वेक्टर है और ये ए वेक्टर है, मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। सिंगल वेक्टर क्या होगा, एक वेक्टर परपेंडिकुलर आता है। ओके, मतलब ए डॉट बी का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, परपेंडिकुलर आएगा, परपेंडिकुलर वैल्यू। ओके, ए डॉट बी का क्या होता है वैल्यू, परपेंडिकुलर। जैसे ये है और ये बी है, दोनों के बीच का डॉट प्रोडक्ट करोगे
तो वैल्यू क्या आएगा, परपेंडिकुलर आता है। देख लो जैसे ये ए, मैं आपको नेम बता देता हूँ, रुको। ये आपका मान लो ए वेक्टर है, ये मान लो बी वेक्टर है ठीक है, यहाँ पर नेम दे दिया है। ये ए और बी है, और आपको मान लो परपेंडिकुलर वेक्टर कैसे आएगा, ऐसे आएगा ठीक है। ए और बी का अगर डॉट करोगे, ये दोनों का क्या कर रहे हो, बीच में डॉट कर रहे हो, तो आपका जो वैल्यू आएगा वो परपेंडिकुलर आता है। बात समझ में आ रही है। तो ये हमेशा ध्यान देना कि ए और बी का अगर किसी भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हो तो उसका जो वैल्यू आता है वो परपेंडिकुलर आता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो ये भी बात आप ध्यान रखना, ओके। और आप बात करोगे वेक्टर प्रोडक्ट में क्या होता है भैया, वेक्टर प्रोडक्ट में भी परपेंडिकुलर ही आता है। आप तो पूछेगा ना, नहीं, ठीक है, ये बात नहीं होता है। डॉट में क्यों बता दिया मैं, सॉरी 1 मिनट गलती हो गई थोड़ा सा। ये क्रॉस प्रोडक्ट में होता है, ओके, क्रॉस प्रोडक्ट में होता है, कोई बात नहीं। डॉट प्रोडक्ट में एक सिचुएशन लेना चाहिए, ठीक है। सिचुएशन एक सिचुएशन के लिए होता है, एक दो सिचुएशन के लिए। क्यों नहीं होता डॉट प्रोडक्ट में वैल्यू, क्योंकि हमारा स्केलर प्रोडक्ट है, इसका डायरेक्शन का हमको मतलब ही नहीं है, ओके। और क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, इसका वैल्यू क्या आएगा, अपवर्ड आता है, ठीक है, अपवर्ड आता है। बात समझ में आ गई। तो ये आप ध्यान देना हमेशा, मैं भी कंफ्यूज हो गया था, ठीक है। आप थोड़ा राइट लिख लेना, ओके। तो कॉपी करो। अब हम इसको पहले क्वेश्चन कर देते हैं, ठीक है। चलो, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए वेक्टर दिया आपको 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 4 के कैप, और बी वेक्टर क्या दिया है 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप माइनस 6 के कैप। आपको पूछ क्या रहा है, ए डॉट बी वेक्टर। ए डॉट बी वेक्टर में कुछ कठिनाई नहीं है, हमको निकालने आता है, तो निकाल लेते हैं। चलो, निकालने आता है ना भैया, तो निकालो। कैसे निकालोगे, हमको निकालना है ए डॉट बी। ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए को बी से क्या करो, डॉट कर दो। मतलब देखो ए और बी का फॉर्मूला क्या है, दिख रहा है यहाँ पर, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा दिख रहा है। चलो लिखो, ए का मैग्नीट्यूड क्या है यहाँ पर, वर्बली बता, वर्बली बिना लिखे आपको बताना है। तो बता क्या आएगा, ए का तो स्क्वायर करो, 9 हो जाएगा, 4 9 4 13, 13 और 16, 13 16 क्या ना 29 होता है ना, हाँ 29, तो 29 मतलब √29, ओके। इसको हमको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, मल्टीप्लाई हम करेंगे इससे, तो 2 2 जो 4, 4 और 9 कितना हो जाएगा, 4 और 9 13, 13 और 36 49, 49 का क्या होता है 7 होता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या करना है, कॉस थीटा, थीटा का वैल्यू दिया है, बता भैया। अगर आप ऐसे करोगे ना आपका गेम हो जाएगा, ओके। क्यों मैं ऐसे करा रहा था, बताता हूँ। ये जो रिलेशन है ए बी कॉस थीटा यहाँ पर दिख रहा है आपको, इसमें थीटा जब तक आपको नहीं पता होगा तब तक आप इसका कैसे निकाल पाओगे, निकाल पाओगे भैया, वैलिड है, पॉसिबल ही नहीं है, तो निकालोगे कैसे, ठीक है। पॉसिबल अगर रहता तो हम निकाल लेते, पॉसिबल है नहीं पॉसिबल, तो हम क्या करेंगे इसके लिए, बता। तुम क्या करेंगे, कॉम्पोनेंट रूल लगाओ, ये लगाओ ए एक्स बी एक्स, तो ये आपका ए एक्स होता है, ये बी एक्स होता है, ये ए वाई होता है, ये बी वाई होता है, ये ए जेड होता है, बी जेड लगा दो। ए एक्स बी एक्स क्या जगह 6, ए वाई बी वाई 6, ए जेड बी जेड ये, तो आपका वैल्यू आखिर में क्या आएगा 24 आ जाएगा, बस डायरेक्ट फॉर्मूला, ओके। मैग्नीट्यूड निकालता है तो गेम खत्म हो जाता है, ठीक है। तो इसको कॉपी करो, आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद हम शुरुआत करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में। तो चलो फ्रेंड्स, आप कुछ क्वेश्चन करते हैं यूनिट वेक्टर के बारे में, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एम सो दैट द वेक्टर 3 आई के माइनस 2 जे के प्लस के के मे बी परपेंडिकुलर टू द वेक्टर 2 आई के प्लस 6 जे प्लस एम के। मतलब दो वेक्टर को दिया हुआ है और आपका एम का ये वैल्यू निकालना है कि दोनों वेक्टर क्या हो जाए, परपेंडिकुलर एक दूसरे के हो जाए। तो देखो दो वेक्टर परपेंडिकुलर होना मतलब, दो वेक्टर का परपेंडिकुलर मतलब आपको थीटा क्या दे दिया, 90 डिग्री दे दिया, पहले ही दे दिया ना भैया। दो वेक्टर जब भी बोल रहे परपेंडिकुलर होना है तो थीटा को 90 डिग्री दे दिया, बिन बोले दे दिया। और थीटा 90 डिग्री होता है तो स्पेशल केस क्या बनता है, ये तो आपको मैं बता चुका हूँ। अगर ए डॉट बी का वैल्यू क्या बनेगा, अगर थीटा 90 डिग्री हो जाता है तो कॉस थीटा 90, कॉस 90 का वैल्यू बता 0, तो ये पूरा वैल्यू क्या हो जाता है 0 हो जाएगा। मतलब एट थीटा इक्वल्स 90 डिग्री ए डॉट बी क्या होता है 0 होता है, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा ना। तो कर दो 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप का क्या आएगा हमारा डॉट प्रोडक्ट बी के साथ 2 आई कैप प्लस 6 जे कैप प्लस एम के कैप क्या आएगा भैया 0 आएगा, ओके। तो कैसे करेंगे भैया, ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 12 प्लस यह आ जाएगा m इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से m का वैल्यू क्या आएगा 6 आ जाएगा।
ठीक है, तो m का वैल्यू 6 आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो देखो कितना आसान था, थोड़ी भी आपको मेहनत नहीं लगी और आंसर आपके कदमों पर आ गया। ठीक है, ऐसे बोला जाता है। ठीक है, आपको सिर्फ क्या पढ़ना था, लैंग्वेज पढ़ना है कि देखो परपेंडिकुलर बोल रहा है मतलब थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है भैया, सेकंड क्वेश्चन आपका बोल रहा है इफ द सम ऑफ टू वेक्टर्स, क्या बोल रहा है, सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स इज अ यूनिट वेक्टर, मतलब दो यूनिट वेक्टर आपको सम बोल रहा है, तो हम मानते हैं लेट टू यूनिट वेक्टर्स हम क्या क्या लेंगे भैया, क्या ले लूं बता अभी, देख को लेते एन वन आई कैप, एक को लेते एन टू कैप। ठीक है, तो दो वेक्टर ले लिए और दोनों का सम क्या बोल रहा है, दोनों का सम भी क्या है, एक यूनिट वेक्टर है, तो दोनों का पहले हम सम करते हैं। तो एन वन कैप प्लस एन टू कैप का भी एक सम क्या आ रहा है आपका, एन कैप आ रहा होगा, तो वो भी एक यूनिट वेक्टर ले लिए। देन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस, तो ऐसा बोल रहा है तो आपको क्या निकालना है, इस दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो अब क्या करें, दिक्कत तो इस बात में है, कुछ दिमाग लगा, दिमाग लगा। हाँ भैया, एडिशन, अगर यूनिट वेक्टर का एडिशन का फॉर्मूला पता है, रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला लगा दो। तो ये आपका आता है एन कैप का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एन वन कैप का स्क्वायर प्लस एन टू कैप का स्क्वायर प्लस टू एन वन एन टू कॉस थीटा होता है ना भैया, अंडर टाइल लिए क्योंकि स्क्वायर यहाँ पर हम ले दिए पहले ही। ठीक है, कॉस थीटा होता है। और एक पहली बात, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, यूनिट वेक्टर का ये जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है, वन होता है ना भैया, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, वन होता है। तो वन यहाँ पहले पुट कर दो, वन का स्क्वायर वन, वन प्लस ये टू हो जाएगा, टू कॉस थीटा बचेगा, तो वन वन टू हो जाएगा, ये टू हो जाएगा ना, तो टू प्लस टू कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से तो ये आ जाएगा वन प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू वन आएगा, इधर वन बाई टू हो जाएगा ना, तो वन प्लस कॉस थीटा का वैल्यू आपको क्या आ जाएगा, वन बाय टू आ जाएगा, आ जाएगा। तो कॉस थीटा का ऐसे वैल्यू क्या आएगा, माइनस में वन करोगे तो माइनस वन बाय टू आ जाएगा, आ जाएगा माइनस वन बाय टू। तो कॉस थीटा माइनस वन बाय टू कब होता है, जब थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, 120 डिग्री आपका होता है। तो थीटा से यहाँ पर पूछा है, थीटा पूछा है, नहीं पूछा है, हमारा थीटा तो आ गया, लेकिन थीटा हमसे पूछा नहीं है, पूछा क्या है, डिफरेंस पूछा है। तो समेसन निकालिए, डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है, खाली यहाँ माइनस लगता है, लगा दो भैया, थीटा तो हमारा आइए गया है। तो चलो करते हैं, मैं इस तरह पार्ट वाला इरेज कर देता हूँ, कर दूँ, चलो, क्योंकि ये तो और आसान था, ये तो बहुत आसान था क्वेश्चन। ठीक है, अब रिवाइंड करके वीडियो पॉज करके कॉपी कर दिया करो। ओके, इतना तो आप में दिमाग है ही। ओके, चलो, तो थीटा आ गया, तो अब निकालना है हमको क्या है, सब्ट्रैक्शन ना। तो सब्ट्रैक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या होता है, सब्ट्रैक्शन का मानते हैं एन एस, एन डी ले लेते हैं सब्ट्रैक्शन को। ठीक है, क्या लेंगे, एन डी कैप, तो क्या आएगा, एन वन का स्क्वायर प्लस एन कैप टू का स्क्वायर प्लस टू एन वन एन टू, सॉरी प्लस नहीं हो गया, माइनस हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। बस वैल्यू पुट करो, आंसर पाइए, इसका वैल्यू वन ही होगा, इसका वैल्यू वन माइनस इसका टू, कॉस थीटा का वैल्यू आपका दिया 120 डिग्री, तो कॉस 120 का वैल्यू क्या होता है, ये आपका टू हो जाएगा, कॉस 120 का वैल्यू माइनस वन बाई टू होता है, तो माइनस वन बाई टू ये प्लस हो जाएगा, तो बचेगा आपको वन प्लस में, तो वैल्यू आखिर में क्या आएगा, थ्री, आपका आंसर आ जाएगा। देखो थ्री आपका आंसर आ गया, क्या आया तो अच्छी बात, नहीं आया तो बुरी बात। भैया थ्री कैसे आएगा, यहाँ तो स्क्वायर पे ना रहेगा, अंडर रूट तो हम दिए नहीं है, दिए हैं भैया अंडर रूट, ये तो स्क्वायर पे है, तो थ्री आपका आंसर नहीं आएगा, अंडर रूट थ्री आएगा। तो एन कैप डी जो रहेगा, ये स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर अंडर रूट थ्री आ जाएगा, यहाँ पर थ्री आपका आंसर नहीं आने वाला है। ओके, तो हल्की हल्की गलती से ही आपका क्वेश्चन क्या होता है, रॉन्ग होता है। थ्री ये जो आपका ऑप्शन होगा ना जेई में, अगर पूछ ले क्वेश्चन तो पहला ऑप्शन यही होगा, और आप पहला ऑप्शन टिक करके आ जाओगे। ओके, तो ये ध्यान देना, ठीक है। तो यहाँ सॉल्यूशन हमारे यहाँ कॉपी हुआ है। ओके, चलो इसको कॉपी करो, हम अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो चलो फ्रेंड्स कंटिन्यू करते हैं और कुछ सवाल करते हैं। ओके, तो हमारा नेक्स्ट सवाल क्या है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए वेक्टर दिया बी वेक्टर दिया, उन दोनों के बीच का क्या निकालना है आपको, एंगल। एंगल का फॉर्मूला सिंपली हम आपको बता चुके हैं, क्या इसका दो रूल एंगल निकालने का, एक आपका टेन थीटा वाला, बी साइन थीटा बाई प्लस बी कॉस थीटा, याद है ना। तो बी साइन थीटा लगाओगे तो इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो और थीटा भी दिया नहीं है, तो वो सब छोड़ो, अब आपको सिंपल क्या निकालना है, एंगल, एंगल निकालना है। तो हम क्या करेंगे बता, कॉस थीटा लगाएंगे, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है,
ए बी का डॉट प्रोडक्ट अपॉन में दोनों का मैग्नीट्यूड। ओके, ये तो हमको पहले दोनों का ये दोनों निकालना पड़ेगा, उसके बाद हम cos थीटा निकाल पाएंगे। तो सबसे पहला स्टेट रहेगा हमको ए डॉट बी निकालना है। ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड। तो ए एक्स बी एक्स क्या आ जाएगा -2, ए वाई बी वाई और माइनस ए जेड बी जेड। तो आपका क्या गया -6 आ गया, ठीक है। और बचा हमारा ए का मैग्नीट्यूड। ए का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, ए का मैग्नीट्यूड आपका आ जाएगा √3 आ जाएगा, स्क्वायर करके कर लेना, ठीक है। और आपका बचा बी का मैग्नीट्यूड। अब फास्ट करना सीखो भैया, अब आप वेक्टर चैप्टर में पहुंच चुके हो। ओके, मैं आपको बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ा दिया, यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ा दिया, उसमें भी आप मैग्नीट्यूड निकालना सीखे हो। ओके, अब तो फास्ट करो। फास्ट नहीं करने यार, बड़ी प्रैक्टिस करो। मोर एंड मोर प्रैक्टिस आपको मेक्स कर देगा परफेक्ट। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं है, चलो शुरू करते हैं। तो ये 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा। तो बचेगा क्या, 8 और 8 4 12 √12 हो जाएगा ना। तो चलो ये दोनों अंक को आ गया, अब डायरेक्ट यहाँ वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। ये आपको ऊपर आपका 6 आया है, √12 ये 3, तो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा ना। तो आपका वैल्यू जो आएगा वो आएगा -1/6। 1 - 1/6 देखो cos थीटा का वैल्यू आया है क्या, चेक कर लो भैया। -1/6 देखो ए, और ये √3 × 12 क्या हो जाएगा, रूट 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 तो सॉरी √36 ना हो जाएगा यहाँ पर। ओके, √36 हो जाता है। तो √36 का वैल्यू क्या होता है बता, वो 6 होता है। तो ये आपका आएगा -1। तो cos थीटा -1 कब होता है, cos थीटा -1 कब होता है, जब थीटा क्या होता है बता, 120 डिग्री होता है। आंसर आ गया। ओके, थोड़ा गलती हो गई थी। ओके, तो कोई बात नहीं। cos थीटा -1 120 डिग्री, क्या 180 डिग्री भैया, 180 डिग्री होगा। ओके, चलो 180 डिग्री आंसर आ रहा है आपका, 180 डिग्री का करेक्ट आंसर। ओके, तो इसको कॉपी करो, आगे बढ़ते हैं। तो आगे वाला क्वेश्चन देखो, आगे वाला क्वेश्चन उससे भी आसान है, आपको सिर्फ क्या है समझने की देर, ठीक है। तो सभी क्वेश्चन को समझ जाओगे, आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो ट्राई कर लो, एटलीस्ट सॉल्व हो जाएगा आपसे। ट्राई कर लिए, चलो मैं ट्राई करता हूँ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, ये इस दोनों को क्या निकालना है हमको, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालना है। सबसे पहला क्वेश्चन ये है, तो निकाल लो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ना। तो आई के प्लस जे के को पहले हमको मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड कैसे करोगे, √2 आ जाएगा, आंसर आएगा ना। डायरेक्ट सीखो, 1 1 का स्क्वायर करोगे, रूट चढ़ा दो, ठीक है। और इसका क्या बोल रहा है, डायरेक्शन पूछ रहा है, तो डायरेक्शन कैसे निकालोगे बताओ। तो इसी का हमको अगर डायरेक्शन निकालना है, टेन थीटा क्या होता है, वाई कॉम्पोनेंट अपॉन एक्स कॉम्पोनेंट, वाई कॉम्पोनेंट 1 एक्स कॉम्पोनेंट 1, कोएफिशिएंट ओनली देखो। तो टेन थीटा 1 कब होता है, थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री पर, ठीक है। देखो आ गया आंसर, आए कि नहीं, बस ये खत्म। अब दूसरा क्या बोल रहा है, आई के माइनस जे का मैग्नीट्यूड, इसका भी √2 ही आएगा। और बचा टेन थीटा 1 और नीचे -1, तो आया कितना ओवरऑल -1। और टेन थीटा -1 कब होता है, थीटा इक्वल्स टू -45 पे। ओके, सॉरी, थीटा इक्वल्स टू -45 डिग्री पे, ठीक है। देखो दोनों सिचुएशन का आपका आंसर आ गया। अब आगे क्वेश्चन पढ़ो क्या बोल रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर क्या है, ए का अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ये एंड ये। देखो अलोंग द डायरेक्शन आ गया ना, इसमें आपका लैंग्वेज आपका काम करेगा, ठीक है। लैंग्वेज आपका सही है तभी आपका आंसर आएगा, वरना नहीं। क्या बोल रहा है आपको, आपको इस वेक्टर का वो कंपोनेंट निकालना है जो इसके डायरेक्शन के अलोंग हो, मतलब इसका आपको यूनिट वेक्टर के अलोंग निकालना है। ये तो हम क्वेश्चन कर चुके पहले भी, तो करो ना भैया, कौन मना कर रहा है। हो गया, जल्दी फास्ट, जल्दी करो जल्दी करो। चलो हो गया, चलो हम करते हैं। देखो क्वेश्चन में थोड़ा भी बताए क्या बोल रहे हैं, जान नहीं है इस क्वेश्चन में, थोड़ी भी जान नहीं है, आराम से आपके क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएंगे। कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। देखो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, कर दूँ इरेज। ओके, ये इरेज भी करेंगे तब भी आ जाएगा, तभी इरेज कर देते हैं। ओके, कॉपी कर लेना आप, वीडियो रिमाइंड करे कॉपी किया करो। ओके, चलो अब हम कर लेते क्या क्वेश्चन। तो ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, अब सेकंड नंबर क्वेश्चन में एंट्री लिए हम। तो सेकंड नंबर में आपको निकालना है उसका, तो हम क्या करेंगे बता। पहला क्वेश्चन आई के प्लस में, तो देखो हम ये करेंगे ए डॉट बी अपॉन में बी, ये क्या आ जाएगा इसका, ए वेक्टर अलॉन्ग बी, हमसे यही पूछ रहा है। तो इसका फॉर्मूला ये होता है,
हम कैसे निकाले भैया, अलॉन्ग बी पूछ रहा, अलॉन्ग बी मतलब देखो इसका बी वेक्टर अपन उसका मैग्नीट्यूड, ये तो नीचे वाला मैग्नीट्यूड ही रहेगा, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा आपका, ये तो आ गया आपका यूनिट वेक्टर ऑफ बी, यूनिट वेक्टर ऑफ बी और उसका आपका वेक्टर, बस आ गया आंसर। ठीक है, तो वही पूछ रहा था, आपका आंसर भी आ जाएगा। तो इसको इसी फॉर्मूला सॉल्व करो, आपका आंसर आएगा। करो, अगर यहाँ पर ए का मैग्नीट्यूड आप लोगे तो आपका वेक्टर फॉर्म में आपका आंसर आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे करना वैसे करो, नहीं तो जैसे आपको आता है वैसे करो। तो मुझे ऐसे करना है, तो ए और बी पहले वैल्यू पुट करो, क्या है 2ik प्लस 3jk डॉट, बी क्या पूछ रहा है अलॉन्ग इसके, बी तो यही मान लिया ik प्लस jk अपॉन इसका मैग्नीट्यूड आएगा √2। तो सॉल्व करो एक्स बी एक्स वाला फॉर्मूला से, ये आपका जाएगा 2 + 5 अपॉन √2 इज द करेक्ट आंसर। ओके, 5 अपॉन √2 आ गया, कोई भी देर नहीं। अब सेकंड क्या पूछ रहा है इसमें ही, वही a डॉट बी अपॉन बी का मैग्नीट्यूड, इस बार b क्या है आपका, ये b है, ये फर्स्ट था ये सेकंड है, ये आपका आ गया a वेक्टर अलॉन्ग b, तो ये आपका आ जाएगा 2ik प्लस 3jk, इसमें क्या आ जाएगा ik माइनस jk अब है। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड √2 ही आएगा, तो क्या आ जाएगा 2 और -3, तो -1 अपॉन √2 इज द करेक्ट आंसर। देख रहे हो, थोड़ी भी सेकंड लग रही बनने में, कोई भी सेकंड नहीं लगेगा। देखो पहला क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन सब सॉल्व हो गया, तो कॉपी करो, ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था डॉट प्रोडक्ट के बारे में। अब हम बढ़ते हैं वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। चलो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में। वेक्टर प्रोडक्ट होता असल में क्या है, तो देखो वेक्टर प्रोडक्ट सिंपली क्या होता है, वेक्टर प्रोडक्ट हम क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, क्योंकि इसमें हम क्रॉस का साइन लगाते हैं और डॉट प्रोडक्ट में डॉट का साइन लगाते थे। ठीक है, तो ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, वहाँ कॉस थीटा होता था लेकिन यहाँ क्या होगा साइन थीटा। ठीक है, बस यही फर्क है फॉर्मूला में। ओके, और वेक्टर जैसे आप लग रहा है नाम से, तो वेक्टर में क्या होगा डायरेक्शन हमको पता होगा, तो डायरेक्शन हमको निकालने आना चाहिए। तो डायरेक्शन के लिए फॉर्मूला में क्या ऐड करते हैं, एन कैप ऐड करते हैं। ठीक है, एन कैप भी हमारा डायरेक्शन होता है, तो डायरेक्शन कैसे निकालते हैं उसके बारे में बात करेंगे। पहले आप यहाँ देख लो, तुम डायरेक्शन कैसे निकालते हैं क्रॉस प्रोडक्ट का, राइट हैंड थंब रूल से। राइट हैंड थंब रूल क्या होता है उसके बारे में देखो क्या होता है राइट हैंड थंब रूल। तो जैसे देखो, जैसे हमारे ये हमारा वेक्टर ए है, ये हमारा वेक्टर बी है, ऐसे ले लो, ये वेक्टर है ये वेक्टर बी। ठीक है, नेम दे देते हैं, ये हमारा वेक्टर ए है और ये हमारा वेक्टर बी है, दिख रहा है। और जो हमारा रिजल्टेंट बनेगा, तो रिजल्टेंट किधर बनेगा भैया बता, रिजल्टेंट दो तरफ बन सकता है। क्या बन सकता है, दो तरफ, एक बन सकता है ऊपर बन सकता है एक रिजल्टेंट, एक बन सकता है हमारा नीचे बन सकता है ना, एक हमारा बेंच के नीचे बनेगा, नीचे बनेगा एक रिजल्टेंट, एक बनेगा ऊपर बन सकता है। तो हमको पता नहीं है भैया ऊपर बनेगा नीचे, तो आप कैसे निकालोगे बताओ मुझे, पता है कुछ, देखो कैसे निकलता है। तो ए क्रॉस बी हमको क्या कर रहे हैं, हमको करना क्या है, हम अगर कर रहे हैं ए क्रॉस बी, अब हमको पता करना है एन कैप, तो हम कैसे करेंगे, तो पहला लेटर देखो ए कैप है, तो ए कैप पे अपना राइट हैंड रख दो, राइट हैंड क्या है ये, राइट हैंड रख दिए ए कैप पे, रख दिए ना। ऐसे तो रखना नहीं है, हमेशा ऐसे रखना है, फेस मतलब दूसरे साइड का फेस करते हुए रखना है। ठीक है, ऐसे हैंड कर दिए, अब बी कैप की तरफ फेस कर दो अपना हैंड का, कर दिएगा फेस मेरे यहीं पर है, उस तरफ मोड़ो, बी कैप की तरफ अगर मोड़ोगे ऐसे, ऐसे मोड़ोगे, ए से बी जा रहे हैं ना, ए क्रॉस बी, तो ए से बी में जाएंगे तो आपका थंब कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है। राइट हैंड थंब रूल मतलब थंब कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है ना, नीचे नीचे है, मतलब आपका डायरेक्शन क्या होगा नीचे, नीचे हम बोलेंगे नहीं, क्या बोलेंगे हम, डाउनवर्ड। ओके, तो ऐसा निकालते हैं। और अगर यही ये आपका ए की जगह क्या हो जाता है, बी हो जाता, और ये आपका बी की जगह क्या हो जाता, ए हो जाता, तो अब क्या करते हैं, वही ए क्रॉस बी है, तो ए पे राइट हैंड, हमेशा राइट हैंड रखना, नाम से ही लग रहा है राइट हैंड थंब रूल, तो राइट पे हैंड रखे और फेस क्या किया अपोजिट साइड में, तो हैंड रखे और अपोजिट साइड में क्या करेंगे, कर्ल करेंगे, हैंड को कर्ल कर रहे हैं देखो, तो आपको कर्ल करने पर आपका हैंड कहाँ जा रहा है, थंब ऊपर जा रहा है, मतलब डायरेक्शन अब क्या होगा, अब की बार डायरेक्शन आपका क्या हो जाएगा, अपवर्ड हो जाएगा। ओके, तो ऐसे हम निकालते हैं क्या, राइट हैंड थंब रूल से आपका डायरेक्शन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। बात समझ में आ रही है। और वेक्टर प्रोडक्ट का हमेशा डायरेक्शन क्या होता है, ऊपर या नीचे होता है, क्योंकि रिजल्टेंट जो होगा हमारे साथ परपेंडिकुलर होगा। मैं आपको पहले ही स्लाइड में बता चुका हूँ डॉट प्रोडक्ट में ही। ओके, तो ये आपको जान गए। ओके, समझ में आ गया ना, बस यही था। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट, ये क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। ओके, प्रॉपर्टीज क्या क्या होते हैं, तो प्रॉपर्टीज क्या होता है, देखो बी क्रॉस ए, ये कौन सा प्रॉपर्टी है, बी क्रॉस ए क्रॉस बी के माइनस में होते हैं,
मतलब हमारा ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता था हमारा इसके साथ भैया, डॉट प्रोडक्ट के साथ, तो हम लिखते थे ए डॉट बी, क्या होता था हमारा बी डॉट ए होता था। लेकिन यहाँ पर ए क्रॉस बी क्रॉस ए की इक्वल नहीं होगा, ओके, क्योंकि ये हमारा क्रॉस प्रोडक्ट है ना कि डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हमेशा ये ध्यान देना कि इसकी इक्वल नहीं होता है। इक्वल कब होगा, जब इसमें माइनस साइन लगा दोगे तब, ओके। चलो अब हम बात करते हैं फॉर्मूला के बारे में। जैसे डिफरेंट जीरो सेम वन याद आ रहा है यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला, तो इसी में उसमें हम पढ़े थे डिफरेंट जीरो सेम वन। डिफरेंट का जीरो होता था, लेकिन इसमें उल्टा हो जाएगा, डिफरेंट का वन होगा, सेम का जीरो हो जाएगा। बात समझ में आ रही? जैसे यहाँ पर देख लो, और डिफरेंट का वन नहीं होगा, वन नहीं होता है, वन क्या होगा मैग्नीट्यूड वन होता है। लेकिन देखो डिफरेंट क्या होगा, आई इंटू जे के हो जाएगा। कैसे के हो रहा है, देखो ये फॉर्मूला से, ये आपको ग्राफ दिख रहा है, ग्राफ याद रखो बस, मन चंगा हो जाएगा। यहाँ लिखना आई, यहाँ लिखना जे, यहाँ लिखना के, और राइट साइड में क्या करना है क्लॉकवाइज घुमा देना ग्राफ को, बस। आप क्या कर रहे हैं, आई क्रॉस जे, आई से जे तरफ जाओ, आई से जे कर जाने पर उसके बाद क्या आ रहा है, के आ रहा है, के आ गया, जे के जे इंटू के, जे से के, उसके बाद क्या आ रहा है आई आ गया, के आई, उसके बाद क्या आ रहा है जे आ गया, जे इंटू आई। अब क्या आ रहा है, जे से आई जा रहे हैं, मतलब डायरेक्शन जो आपका एरो है उसको अपोजिट जा रहे हैं ना, अपोजिट आने पर क्या आएगा, कोई माइनस साइन आएगा। तो जे से आई जाने पर उसको दोनों को छोड़कर जो बचा के, और अपोजिट जा रहे हैं मतलब माइनस साइन के साथ, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी है और ग्राफ भी, मतलब आपको फॉर्मूला इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, भूल जाओगे मैं जानता हूँ। आपको सिर्फ ये याद रखना है डिफरेंट सेम और ये ग्राफ, बस आपका क्वेश्चन क्या होगा, आसानी से हवा में उड़ेगा, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं ए क्रॉस बी का फॉर्मूला जान गए, ये आपका जो जनरल फॉर्मूला होता है। लेकिन जब हमारा ये कंपोनेंट वाला आ गया, आई कैप जे कैप आ गया, तो कैसे निकालूंगा, वो भी मेरे पास दिमाग है क्या है, ए क्रॉस बी कैसे निकालता है, ये आपको टेबल याद रखना पड़ेगा। पहले आई फिर जे फिर के लिख दो, फिर क्या लिखो एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई, ए जेड बी जेड, उसके जैसे डंडा खींच दो, खींचने आ गया बस। अब आप फॉर्मूला कैसे निकलेगा देखो मैं बताता हूँ। सबसे पहले क्या करना है, बीच वाले को उठाओ, जे कैप को उठा, जे को उठा कैसे, पहले इसको करा ऐसे, इसको क्रॉस, फिर क्रिस क्रॉस, ठीक है। मतलब ए वाई बी जेड है, और बीच में क्या कर दो, माइनस लगा दो, माइनस, फिर ए जेड बी वाई, बी वाई ए जेड हो गया, और जे को के से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा आई कैप आएगा, आई कैप लिख दिए, फिर प्लस साइन हो गया। अब देखो इसको किए फिर इसको किए, तो छूटा बचा के लास्ट में कहाँ पहुँचे आप, इसमें पहुँचे, फिर इसी शुरुआत करो, फिर इससे क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ओके, फिर इसको इससे करेंगे, ओके, फिर क्या होगा, ए जेड बी एक्स हो जाएगा, ए जेड बी एक्स, फिर बीच में माइनस ए एक्स बी जेड हो गया, ये क्या आ जाएगा। फिर हम क्या करें, के केप आई केप कर रहा है, के इंटू आई क्या होता है, जे होता है, तो जे केप कर दिए प्लस, फिर हम यहाँ से फिर खत्म हुआ यहाँ पर, फिर ए एक्स बी जेड, ए एक्स सॉरी ए एक्स बी जेड तो हो गया, ए एक्स बी वाई, फिर बीच वाला पहले देखो इधर, फिर पहले जे के करना है, फिर के आई करना है, फिर आई जे करना है, फिर ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई हो गया, और ये आई वन टू जे के होता है, ठीक है। सिंपली सा फॉर्मूला है, आपको कोई दिमाग लगाना नहीं है, ओके। तो कॉपी कर लेना इसको, और समझना है तो आप एक बार पता है क्या करो, देखो एक बार थोड़ा 5-10 मिनट देखोगे, आपको खुद पे खुद समझ में आ जाएगा ये फार्मूला, ओके। चलो फॉर्मूला समझ में आ गया, और ये इसको मैं थ्योरी फॉर्मूला लिख दिया, ठीक है। बस आपको ये याद रखना, ये करो, नहीं तो ये याद रखना, ये करो, ठीक है, जो आपको अच्छा लग रहा है। ये तो आपको ट्रिक बना दिए थे, ओके, कोई बात नहीं, आपको जो याद होगा वो आपको याद करना है। तो ये जान गए कि जो आपको क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या करता है, वैल्यूएबल नहीं लेता है। लेकिन जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है वही वेक्टर प्रोडक्ट, तो वो क्या करता है, फॉलो करता है एसोसिएटिव डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोडक्ट, ये रूल, ओके। तो एसोसिएटिव डिस्ट्रीब्यूटिव रूल पढ़े हो आप, क्या होता है, जैसे ए इंटू बी इंटू सी क्या होगा, इस पर ब्रैकेट लगा दो, बराबर रहेगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अभी पढ़ के आए हो, ए इंटू बी प्लस सी क्या होगा, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, ओके। तो ये दोनों फॉलो करता है आपका क्रॉस प्रोडक्ट, लेकिन कम्यूटेटिव प्रोडक्ट फॉलो नहीं करता है कम्यूटेटिव रूल, ओके। ये ध्यान देने की बात है, ओके। तो ये हमारा थ्योरी पार्ट खत्म हो गया क्रॉस प्रोडक्ट का। अब हम बात करेंगे इसके बारे में, क्वेश्चंस के बारे में। तो हम क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद क्या लेंगे, इस चैप्टर से अलविदा लेंगे, फिर अगले लेक्चर में हम बात करेंगे PYQs के बारे में, ओके। तो पहले इसको कॉपी करो, अब हम चलते बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो चलो फ्रेंड्स अब क्वेश्चन करते हैं वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है। चलो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल डिटरमाइंड बाय 2 वेक्टर्स। आपको 2 वेक्टर दिया, मतलब 2 साइड दिया है ट्राइंगल का, ठीक है। ये दोनों का आपको क्या दिया है, 2 साइड दिया है, साइड्स दिया है, और आपको निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला पहले बता दो, अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो आंसर कैसे निकालोगे बता, ओके। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, जो आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। मतलब बेस यहाँ पर क्या है, दोनों साइड ही है, मतलब हाफ
इंटू बेस इंटू हाइट होता है ना, मतलब हाफ इंटू ए इंटू बी, ये हम निकालेंगे, मेरा आंसर आ जाएगा ना। तो हमको पहले निकालना पड़ेगा ए क्रॉस बी, ठीक है, ए क्रॉस बी निकाल लो, आपका आंसर हाजिर है। चलो निकालते हैं ए क्रॉस बी, ठीक है, चलो साथ में निकालेंगे, साथ में आपका आंसर भी आएगा। तो सबसे पहले हमको निकालना है ए क्रॉस बी, जिसका फॉर्मूला मैं बता दूँ, पहले आप ऐसे डंडा खींचना, फिर आई कैप लिखो, जे कैप लिखो और के कैप लिख दो सिंपली, फिर डंडा बंद कर दो। फिर आपको क्या लिखना है, ए एक्स बी एक्स, तो ए एक्स बी एक्स हमको पता ही है भैया, वैल्यू पुट करो। ए एक्स कितना है 3, ए वाई ए बी एक्स कितना है -3, ए वाई 4, बी वाई 7, ए जे के कैप है नहीं है तो 0 0 पुट कर दो, के कैप लिखना जरूर, लेकिन 0 0 पुट करना आपको आना चाहिए, बस हो गया। बस अब क्या करोगे, क्रॉस प्रोडक्ट करो, पहले जे को के से, ठीक है, तो बीच वाला शुरू होता है हमेशा पहले, बीच में क्या होता है पहले शुरू होता है, तो पहले 4 इंटू 0 -7 इंटू 0, ओके, ये आपको क्या जाएगा आई कैप आएगा, माइनस, अब यहाँ खत्म होता है फिर यहाँ शुरू, फिर 0 मतलब -3 इंटू 0, और माइनस ये प्लस आ जाएगा, -3 इंटू 0, ये आपका क्या होता है के और आई जे के हो जाता है, प्लस 3 इंटू 0, सॉरी 3 इंटू 7, माइनस -3 इंटू 4 हो जाएगा, ये आपको क्या हो जाता है के कैप हो जाता है। ओके, चलो यहाँ तक समझ में आ गई। अब देखो ये सब जीरो है, मतलब ये भी जीरो हो जाएगा, ये पूरा क्या हो गया आपका जीरो हो गया, ये पूरा क्या हो गया आपका जीरो हो गया, बचा क्या भैया ये है, तो इसको लिख दो 21, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 12, 21 और 12 कितना होगा 33 हो जाएगा ना, तो आपका यहाँ पर आ गया 33 के कैप, किसका वैल्यू आया है ए क्रॉस बी का वैल्यू आया है। ओके 33 के कैप। ओके तो ये आपका आ गया आंसर, ये नहीं पूछा है, नहीं हमको एरिया पूछा है, एरिया वैल्यू पुट करो, तो हाफ इंटू 33 के कैप ना, ये ना होगा क्या दूसरा चीज़ होगा बता, नहीं भैया के कैप में भैया हमको पहले मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, ठीक है, तो चलो पहले हमको मैग्नीट्यूड निकालना है, ये मैग्नीट्यूड है, तो हम सबसे पहले मैग्नीट्यूड निकालते हैं, मतलब मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, कैसे निकलता है मॉड, मॉड निकालने आपको आता है भैया, आता तो होगा ही, मैं बहुत पहले से सिखाते आ रहा हूँ। तो ये आपका हो जाएगा 33 का अंडर रूट करके स्क्वायर कर दो, तो ये आपका 33 ही आ जाएगा, ठीक है, अंडर रूट करके स्क्वायर का 33 ही तो आएगा। अब करो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ये है, तो आपको जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 33/2 इज़ द करेक्ट आंसर। ओके तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इतना आसान क्वेश्चन, कोई दिक्कत आएगी नहीं आपको। अब तो सेकंड क्वेश्चन बढ़ते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन बोल क्या रहा है, प्रूव दैट द वेक्टर्स ए बी सी फॉर्म राइट एंगल ट्राइंगल। आपको प्रूव करना है कि ये तीनों वेक्टर जो दिया हुआ राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म करते हैं। तो बताओ मुझे राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म करने के लिए आपको केस क्या रहेगा। राइट एंगल ट्राइंगल में आपका जो सिंगल एक साइड होता है, मतलब हाँ बता, तो ये होना चाहिए केस क्या, टू वेक्टर्स शुड मेक 90 डिग्री एंगल, 90 डिग्री। ये जब तक नहीं बनाएगा तब तक आपका कोई वेक्टर राइट एंगल होगा ही नहीं, क्योंकि राइट एंगल में एक एंगल क्या होता है आपका 90 डिग्री होता है ये वाला। तो ये दो वेक्टर आपका अगर 90 डिग्री बना दिया तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, वरना नहीं है, ठीक है। तो चलो चेक करते हैं दोनों में से 90 डिग्री कौन बनाता है। ओके अगर कोई बना दिया दो वेक्टर का आपका डॉट प्रोडक्ट, तो वो हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, जैसे निकालना है। चलो कैलकुलेट करते हैं। तो बता कौन सा मेथड से करोगे, डॉट या क्रॉस। मैं आपको दोनों से बताऊंगा, आप टेंशन नहीं लो। ओके आसान होता है डॉट से, ये क्रॉस भी आसानी है, ठीक है, फॉर्मूला लगाने आपको आना चाहिए। चलो अगर आप डॉट से करोगे, बता देता हूँ, ए डॉट बी करोगे ना, तो ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, कॉस 90 का वैल्यू 0, मतलब ए डॉट बी का 0 आना चाहिए, नहीं तो ए क्रॉस बी क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। ओके तो बात समझ आ रहा है, अगर आप कर रहे हो तो ये रूल आना चाहिए, ठीक है। ये अगर एक्सेप्ट कर रहा है कोई दो साइड तो आपका है, ठीक है। हम करते हैं डॉट से, ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे ए डॉट बी, क्या आ जाएगा 3 + 6 और +5, क्या आ गया 11 3 14 14 आ गया। ये तो 1 नहीं, ये 0 नहीं है, हमको 0 लाना है, तो ये अभी नहीं है। अब क्या करेंगे बी डॉट सी करते हैं, क्या आ जाएगा 2 -3 -20, तो क्या आ रहा है ये आपका आ जाएगा -1 -21 लगता आ रहा है, ये भी नहीं है। अब करते सी डॉट ए, ये आ गया तब चंगा, नहीं तो गया। तो 6 -2 -4 कितना आ रहा है,
ये जीरो आ गया, जीरो देखो केस हो रहा है ना, जीरो केस मतलब क्या है, राइट एंगल, राइट एंगल है ना, बस हो गया प्रूव। ठीक है, तो यहाँ लिख देना हैंस प्रूव्ड। कौन सा साइड, आपसे पूछ ले कौन सा साइड राइट एंगल है सी और ए में राइट एंगल है, मतलब आपका डायग्राम कैसा बनेगा, ये और ये बनेगा, मतलब ये आपका सी होगा, ये आपका ए होगा और ये आपका बी होगा। ठीक है, क्योंकि सी और ए के बीच क्या है 90 डिग्री है। ओके, तो ये आपका डायग्राम भाई बन जाएगा। ओके, तो जो पूछ ले भैया, मैं बोल रहा हूँ ना, जो भी पूछ ले क्वेश्चन में, आप क्वेश्चन सॉल्व मत करो, क्वेश्चन सॉल्व करने के साथ साथ आप ये देखो कि आपका क्वेश्चन पूछ क्या सकता है। ठीक है, सब रट जाओ। ओके, तो कॉपी करो, आगे बढ़ते हैं। तो चलो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। हम अगले लेक्चर में बात करेंगे PYQs के बारे में। हमारा वेक्टर जो है हमारा एंड हो गया है, एंड नहीं हुआ भैया, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो अगले लेक्चर में करेंगे। ठीक है, ये तो हमारा थ्योरी पार्ट चल रहा था। ओके, लेक्चर का आप ये घबराओ मत, क्वेश्चन करेंगे धमाल वाले। ठीक है, अगले लेक्चर में हमारा PYQ का ही 2 लेक्चर चलेगा। ठीक है, तो कोई घबराना नहीं है। और हमको 2 फॉर्मूला आपको बता दूँ क्वेश्चन करने के लिए, आपको ध्यान देना है क्या, प्रोजेक्शन। अब पूछे प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी कैसे निकालोगे, ये फॉर्मूला से। ओके, अब पूछ ले कॉम्पोनेंट ऑफ ए अलॉन्ग बी, तो ये निकाल लेना इससे। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूला हमेशा याद रखना, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, हम कल जब क्वेश्चन करेंगे तो इसका यूज जरूर आएगा। ओके, तो सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।